महासंग्राम देखने के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी नवीन के पास, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के मेन ऑफिस में दिल्ली मुख्यालय में खड़े हैं। नवीन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बता दें कि लोकसभा चुनाव का 3 चरण पूरा हो चुका है। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है और अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, यानी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी दफ्तर में तस्वीरें आपको दिखा दें कि जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि आम आदमी जमानत की उम्मीद कर रहे थे। और आपको दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने की खुशी में आम आदमी ढोल नगाड़े यहां बजाते हुए उसकी धुन पर आम आदमी तो निशांत के पास दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, निशांत से लगातार अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। चूंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से निशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। आम आदमी पार्टी में ढोल नगाड़ों का दौर शुरू हो गया है, जश्न का दौर शुरू हो गया है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लड्डू बांटी जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है और अरविंद केजरीवाल के आने की खुशी मनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल वापस जैसे ही आएंगे, खबर यह मिल रही है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस, दिल्ली के कनॉट प्लेस में बजरंग बली के मंदिर जाएंगे। उसके बाद वो सीधे वहां से आम आदमी पार्टी का मुख्यालय का रुख करेंगे और फिर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को सत्य की जीत बता रही है, कोर्ट के फैसले को एक अहम फैसला बता रही है और कह रही है कि संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी खुश हो रही है। तो दूसरी ओर इस पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जेल तो फिर से जाना ही होगा, अपराधी भी पैरोल पर बाहर आते हैं। तो आप नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला। दोनों के बयान आपको सुनाए, लेकिन कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बातचीत करेगा। बीजेपी का ये कहना कि ये सिर्फ इंटरिम बेल है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप फ्री हो गए मामले से। ये ठीक बात है, ये बात ठीक है। वो बात तो ऐसे भी वो दोषी हैं कि नहीं हैं, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं तय करती है। जब केस होगा, केस में दलील होंगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ये दोषी है कि नहीं दोषी है। वो हम लोग भी उस बात को मानते हैं। हमने भी जैसे पहले कहा है कि हमारी जितनी ऑब्जेक्शन है वो इनके गिरफ्तारी पर है, केस पर नहीं है। केस को अपना चलना चाहिए और केस में तथ्य होंगे तो ये इनको सजा मिलेगी, नहीं तथ्य होंगे तो ये बरी हो जाएंगे। तो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि कोर्ट में जिरह के बाद, सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आएगा कि दोषी हैं कि नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत मिली और अंतरिम जमानत देना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट के विजडम के ऊपर डिपेंड करता है। और कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब इस मामले को लेकर आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए, केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जैन साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। जय हिंद। एक बार फिर से चलते हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय, जहां पर जश्न का दौर शुरू हो चुका है और हमारे सहयोगी नवीन वहां पर मौजूद हैं। नवीन, तस्वीरें दिखाइए और महासंग्राम जो छिड़ा है दिल्ली में,
उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए बता दें कि आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दफ्तर की तस्वीरें किसी अभी के समय महफिल से कम नहीं है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं ढोल नगाड़ों के तान पर आपको नाचते गाते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर हैं, वो यहाँ पर जमा हो गए हैं और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की तान पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वॉलेंटियर यहाँ पर आपको नाचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मौका ही ऐसा है। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें जमानत मिली है और आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक यहाँ पर ढोल नगाड़ों के ताल पर आपको नाचते नजर आएंगे। तो आम आदमी पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता, कितनी खुशी की बात है, अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई। आपको कितनी खुशी की बात है अरविंद केजरीवाल? आज एक त्योहार के तरह हमें लग रहा है। आज हम सुन रहे हैं एक त्योहार है। माननीय उच्च न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये भाजपा सरकार आप तो गई है, 24 में आने वाली नहीं है, तो हम ये त्योहार के तरह मना रहे हैं आज। मतलब भाजपा की सरकार गई अरविंद केजरीवाल के आने से? हाँ, तो गई। शेर जब आता है तो जंगल खाली हो जाता है, तो शेर आ गया। ये तस्वीरें देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के आने की खुशी में तिहाड़ जेल के अंदर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक नजर आएंगे, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। तमाम जो लोग हैं वो अभी के समय यहाँ जमा हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी दफ्तर के अंदर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी की बात है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी की बात है? अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देख ही सकते हैं माहौल, हर कार्यकर्ता खुश है और सड़कों पे पूरा देश आंखें टकटकी से देख रहा है और उनको मालूम पड़ चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी को जबरन तानाशाही के चलते जेल के पीछे पहुंचाया गया। आज बहुत खुश है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ घर का है आपका? नवीन कुमार अग्रवाल, नीमच। कैसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई? अरविंद केजरीवाल ढोल नगाड़ों के तान पर आपको तमाम लोग यहाँ झूमते गाते नजर आएंगे और बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर में, यानी रात तकरीबन 8 बजे तक जो अरविंद केजरीवाल हैं वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। यानी रात 8 साढ़े 8 तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली के सड़कों पर महासंग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत है वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रही है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ध्यान में रखकर अब जो आगे की चुनावी रणनीति है उसको तैयार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करने जा रही है, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रही थी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल तो अब बाहर आ जाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? ये जगह बाहर लाने के लिए तो और वो बंद है, इसलिए हमको बड़ा दुख था। रिहाई के सुनने के बाद तो हम दुगना खुश हो गया। चुनाव में बराबर मुकाबला करेंगे, सामने वाले से जीत होगी, बराबर 100% हमारी जीत होगी। और भी लोग हमारे साथ हैं। अब चुनाव में मुकाबला देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ रहे हैं। एक तरफा अरविंद के पहले अरविंद केजरीवाल जी की भाई प्रचार कर रहे थे, केजरीवाल जी भी करेंगे। आज परशुराम जन्मोत्सव है, परशुराम जन्मोत्सव
और बीजेपी को समाप्त करने में सबसे बड़ा अहम रोल। तो आपको दिखा रहे थे किस तरह से जश्न का माहौल है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, और बीजेपी दूसरी तरफ लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बताना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। केजरीवाल को जेल से रिसीव करने जाएंगे सभी नेता। जेल से बाहर निकलने पर केजरीवाल का स्वागत करेंगे सभी नेता। पार्टी के सभी बड़े नेता केजरीवाल को रिसीव करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। जेल से बाहर निकलने पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया जाएगा। पार्टी के सभी बड़े नेता केजरीवाल को रिसीव करने के लिए जाएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेताओं की सारी मीटिंग, सारी कैंपेनिंग आज के लिए रद्द कर दी गई है और सभी के सभी नेता तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते ही उनको रिसीव करेंगे। अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसको लेकर पार्टी में खुशी का आलम है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इसे दिल्ली की जनता के लिए बड़ी जीत करार दिया है और कहा है कि तानाशाही की हार हो गई है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता नवीन ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ी राहत के दिन आप लोग के लिए और आज आपका जन्मदिन भी है। देखिए, ये पूरे देश के लिए राहत है। पूरे देश के अंदर लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही करके इस देश में अंधकार युग कायम कर रही है, क्या कहीं रोशनी की किरण निकलेगी। मुझे लगता है कि 4 जून से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिलना एक नई रोशनी की किरण है। इससे पूरे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, पूरे देश के अंदर एक उत्साह कायम हुआ है। मुझे इस बात का भरोसा है कि इस देश में जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से और मजबूत होगी। सब मिलकर के हम इस तानाशाही को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। तानाशाही हारेगी और संविधान और लोकतंत्र जीतेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या देर रात तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, तो कल से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। देखिए, अभी शाम को सभी हमारे लीडर, सभी कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, सब लोग हम लोग तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं। तिहाड़ जेल से उनको रिसीव करने के बाद फिर समय देख करके आगे की रणनीति आपको बताएंगे। उम्मीद है कि चुनाव पलटेगा। अब देखिए, चुनाव तो पलट रहा है, तानाशाही कमजोर हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से संविधान और लोकतंत्र की जीत की गारंटी होगी। बिल्कुल। तो दिल्ली सरकार में मंत्री पर्यावरण गोपाल राय का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो चुनाव है वो पलटता नजर आ रहा है। जर्नलिस्ट सिरा सिंह के साथ नवीन निशान, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मुझे मिल रही है केजरीवाल की जमानत पर। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया है। सुनीता केजरीवाल कह रही है कि लोकतंत्र की जीत है, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। सुनीता केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो भी किया था। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने रोड शो जब निकाला था, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में आएंगे। लेकिन एक बात यह भी हमें देखना होगा कि जो आधे से ज्यादा सीटें हैं उस पर चुनाव अभी तक हो चुके हैं। हमारे साथ अपूर्वा तिहाड़ से जुड़ रही हैं, जो कि तिहाड़ के ठीक बाहर मौजूद है, जहां से केजरीवाल की रिहाई कुछ घंटों के बाद हो सकती है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ नवीन जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले अपूर्वा, आपका रुख करेंगे। कब तक बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल?
बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज रात 8 बजे तक बाहर आ जाएंगे और तिहाड़ जेल के बाहर जो हलचल है अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक बार तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन शिवली से कहूँगी कि वो तस्वीरें आपको दिखाए कि किस तरह से तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगा दी गई है। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो लिखित ऑर्डर है वो अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा जाएगा, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की जो शर्तें हैं वो तय होंगी, बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल को भेजेगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा वो तिहाड़ जेल में किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन और जो पेपर वर्क है वो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ से वो निकलेंगे। उसके बाद वो मंदिर जाएंगे जहाँ पर वो दर्शन करेंगे। उसके बाद हो सकता है अपूर्वा, हमने संजय सिंह के मामले में देखा था कि कोर्ट से ऑर्डर कॉपी रिलीज होने में थोड़ा वक्त लगा था, जिसके बाद संजय सिंह की रिहाई अगले दिन हो पाई थी। तो कोर्ट से क्या जो ये स्ट्रॉन्ग कॉपी है वो रिलीज कर दी गई है और वो तिहाड़ पहुंचाई जा चुकी है, या फिर इस मामले में भी हमें देखने को मिल सकता है कि अगर आज डिले हुआ तो अरविंद केजरीवाल को कल रिलीज किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए संजय सिंह के केस में हमने देखा था कि पूरा 1 दिन लग गया था उनको तिहाड़ जेल से बाहर आने में, लेकिन माना ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं होगा। खबरें तो ये भी सामने आ रही थी कि रिलीज जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से तिहाड़ जेल पहुंचेगा, लेकिन अब जो सामने खबर आ रही है कि पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, फिर वहां से जो रिलीज ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा और यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो प्रोटोकॉल है, वो तमाम चीजें पूरी होंगी। उसके बाद सुनीता केजरीवाल यहां पहुंचेंगी और अरविंद केजरीवाल 8 बजे तक तिहाड़ जेल से बाहर निकल आएंगे। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ा दी गई है। जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा तिहाड़ के आसपास की तस्वीरें भी दिखाइएगा पूर्वा। बिल्कुल विवेक, देखिए तिहाड़ के आसपास की जो तस्वीरें हैं आपको एक बार जूम करके मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाए। यहाँ पर जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। किसी भी आम इंसान को इस गेट के पास खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है और जो हलचल है बिल्कुल अपूर्वा, जो सवाल मैं अभी आपसे पूछ रहा था उसे लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ चुकी है। वो ब्रेकिंग न्यूज में दर्शकों को बताना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं, उसके बाद नवीन का रुख करेंगे और देखेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या चल रहा है इस वक्त। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। ये खबर आ रही है, जेल प्रशासन ऑर्डर की स्टडी करेगा। स्टडी के बाद केजरीवाल को छोड़ने का पर फैसला लिया जाएगा कि केजरीवाल की रिहाई की जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हार्ड कॉपी है वो तिहाड़ जेल पहुंच गया है, ये खबर हमें मिल रही है। जेल प्रशासन ऑर्डर की स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद अरविंद केजरीवाल को छोड़ने पर फैसला किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल आज रिहा होते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल कल रिहा होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, अपूर्वा भी हमें बता रही है कि आज रात 8 बजे तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं और इसे लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। नवीन के पास चलते हैं जो आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में मौजूद है। नवीन, आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं सत्य की जीत है, लेकिन आम आदमी पार्टी बेशक इस मौके को एक बहुत बड़े इवेंट में बदलने की तैयारी कर रही होगी। क्या तैयारी की जा रही है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर, डिटेल से दर्शकों को बताइए। कैसे इस मौके को एक बहुत बड़े कैनवस पर उतारने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि आम आदमी पार्टी दफ्तर में तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। आपको जो पिकअप ट्रक्स देख रहे हैं वो यहां पर आते हुए नजर आएंगे और बहुत हद तक संभव है कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो उसके बाद वो पार्टी दफ्तर पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को रिहाई का जो एक फिक्स समय है वो तय नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 8 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं। शाम 5 बजे के लिए कार्यकर्ताओं को पहुंचने का समय दिया गया है तिहाड़ जेल। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर में और जो तैयारियां हैं उसको भी यहां अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो तमाम तैयारियों को
अभी के समय यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टेंट जो है वो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से निकलेंगे तो उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक संभावना ये जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलकर जो कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर है वो वहां पहुंच सकते हैं। वहां हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल अपने उन कार्यकर्ताओं से लेकिन मिलके उन नवीन, कार्यकर्ताओं का जो हाल चाल तैयारियां आप जानेंगे, दिखा जो रहे हैं, जो हमेशा पिकअप उनके ट्रक साथ आपने दिखाई, जिस तरह की ओपन जीप जैसी वो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ से एक रोड शो की शुरुआत होने वाली है आज रात, अगर जेल से बाहर आते हैं अरविंद केजरीवाल तो। देखिए बिल्कुल, संजय सिंह का भी आपको याद होगा, जब संजय सिंह भी बाहर निकले थे तो गाड़ी के छत पर वो विजयी अंदाज में खड़े हुए थे। और अरविंद केजरीवाल संजय सिंह से कहीं बड़े नेता हैं, तो निश्चित तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। क्या अरविंद केजरीवाल वहां से एक रोड शो के रूप में निकलेंगे या खुली जीप होगी, खुली कार होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। आप देखिए, ये जो आप जो डंटे देख रहे हैं, ये डंठल, ये झंडे लगाने के काम आते हैं। यानी जब रैलियां होती हैं, विजय जुलूस निकाला जाता है, तो जो झंडे लहराए जाते हैं उसको झंडे बनाने का काम आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर में शुरू हो चुका है। जो तमाम बांस के फट्टे हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बात हो रही थी और उनका ये साफ कहना था कि लगभग हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो तिहाड़ जेल पहुँचेंगे। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जो कहीं ना कहीं तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आज सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जो सड़क के दूसरी तरफ आपको जो दिल्ली पुलिस की बसें दिख रही हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं इमरान हुसैन, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री है। इसके साथ ही साथ गुरुद्वारा चुनाव का जो तमाम प्रबंधन है वो इमरान हुसैन देखते हैं। इमरान हुसैन से भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इमरान हुसैन का कहना है इस पूरे मामले पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और लंबे समय से आम आदमी पार्टी में रहे हैं और अल्पसंख्यक के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। इमरान हुसैन बली मरान से विधायक हैं।